Welcome everyone to day 5 of chapter 1 Nature and Significance of Management। स्टार्ट करने से पहले डे 4 का देख लेते हैं टॉपिक जो था फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जो कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग और कंट्रोलिंग से वापस मैनेजमेंट साइकिल प्लानिंग पे चली जाती है। और इसीलिए मैनेजमेंट को हमने पढ़ा भी था, बोलते हैं कि एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। इसको आप अपने डे 4 के वीडियो में चेक कर सकते हैं। आज का टॉपिक है नेचर ऑफ मैनेजमेंट। स्टूडेंट्स, मैनेजमेंट में कुछ फीचर्स ऐसे होते हैं जो साइंस, आर्ट और प्रोफेशन से रिजेंबल करते हैं। तो देख लेते हैं वो कौन कौन से फीचर्स हैं। सबसे पहले मैनेजमेंट एज अ साइंस। दो कॉलम बनाए गए हैं। पहला कॉलम बेसिक फीचर्स ऑफ साइंस और दूसरा कॉलम मैनेजमेंट एज साइंस, यानी कि हम कंपेयर करते चलेंगे पॉइंट वाइज कि कौन कौन से फीचर्स ऑफ साइंस हैं जो मैनेजमेंट में प्रेजेंट हैं। सबसे पहला है सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि साइंस में कुछ थ्योरीज होती हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जो कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप पे डिपेंड करते हैं। एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे ग्रेविटी। हम अपना मोबाइल फ़ोन अगर अभी हाथ से छोड़ दें तो हम जानते हैं कि ग्रेविटी के कारण वो ज़मीन पर गिर जाएगा। सिमिलरली मैनेजमेंट में भी कोई थ्योरी प्रिंसिपल्स होते हैं जो टाइम टू टाइम डेवलप होते रहते हैं। साथ ही साथ मैनेजमेंट के कुछ कॉमन टर्म्स होते हैं, कुछ कॉमन जार्गन्स होते हैं जो मैनेजर्स यूज़ करते हैं एक दूसरे से कम्युनिकेट करने में। तो पहले पॉइंट को ग्रीन सिग्नल मिल जाता है कि मैनेजमेंट भी बेस्ड होता है एक सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज पर। दूसरा, प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशंस। हम जानते हैं कि साइंस में जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स होते हैं वो ऑब्जर्वेशंस, टेस्ट और रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू बनाए जाते हैं। अब देखते हैं क्या मैनेजमेंट में भी ये होता है। देखिए, हमने अभी तो पढ़ा कि हाँ, मैनेजमेंट भी रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशंस पे डिपेंड करता है, उसके भी कुछ थ्योरीज और प्रिंसिपल्स हैं। लेकिन हम एक बात जानते हैं कि मैनेजमेंट जो डील करता है वो ह्यूमन बीइंग्स और ह्यूमन बिहेवियर से डील करता है, जो कि प्रिडिक्ट करना मुश्किल होता है। इसीलिए वो हर सिचुएशन में लागू नहीं हो सकता है। मैनेजमेंट को इसीलिए इनएग्जैक्ट साइंस भी कहा गया है। देयरफॉर इस पॉइंट को रेड सिग्नल मिलता है, यानी कि ये मैनेजमेंट फीचर साइंस पे डिपेंड नहीं है। थर्ड पॉइंट है यूनिवर्सल वैलिडिटी। इसका मतलब है कि जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं वो हर जगह वैलिड हैं, उनका एप्लीकेशन हर जगह है। देख लेते हैं मैनेजमेंट के हिसाब से। स्टूडेंट्स, मैनेजमेंट जो प्रिंसिपल्स हैं अभी हमने बताया वो इम्प्योर साइंस है, यानी कि इनएग्जैक्ट साइंस है। वो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हर जगह लागू नहीं हो सकते हैं, उनको सिचुएशन के हिसाब से मॉडिफाई करना पड़ता है। यानी कि ये पॉइंट, इस पॉइंट को भी रेड सिग्नल मिलता है, ये पॉइंट भी सेम नहीं है साइंस ऐसा। इससे एक कंक्लूजन निकलता है कि हाँ, मैनेजमेंट एक इनएग्जैक्ट साइंस है। आगे बढ़ते हैं। सेकंड है मैनेजमेंट एज एन आर्ट। सेम यहाँ पे भी दो कॉलम है, बेसिक फीचर्स ऑफ आर्ट एंड मैनेजमेंट एज आर्ट। हम पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे इसको भी। सबसे पहला पॉइंट है बेसिक फीचर ऑफ आर्ट का, एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि आर्ट जिसमें एक्सपर्ट्स होते हैं वो अपनी थ्योरेटिकल नॉलेज से अपने आर्ट को परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई सिंगर होगा तो उसे पता है कि उन 7 नोट्स सारे गामा पा उसको कैसे यूज़ करना है। सिमिलरली मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट भी काफ़ी लिटरेचर है, काफ़ी बुक्स हैं जिसमें मैनेजमेंट के थ्योरीज़ और प्रिंसिपल्स लिखे हुए हैं और मैनेजर्स उनको टाइम टू टाइम पढ़ते रहते हैं, उसकी थ्योरेटिकल नॉलेज लेते रहते हैं। यानी कि फर्स्ट पॉइंट को ग्रीन सिग्नल मिलता है कि जैसे आर्ट में थ्योरेटिकल नॉलेज है, उसमें एक्सपर्ट्स उस थ्योरेटिकल नॉलेज को पढ़ते हैं। सिमिलरली
मैनेजर्स भी जो मैनेजमेंट लिटरेचर है, जो अवेलेबल लिटरेचर है, उसको पढ़ के अप्लाई करते हैं जगहों वेरियस एरियाज़ में। सेकंड पॉइंट है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, यानी कि व्यक्तिगत एप्लीकेशन उस थ्योरेटिकल नॉलेज का। स्टूडेंट्स, जैसे हम क्रिकेट की बात कर लें तो क्रिकेट भी एक आर्ट है। उसमें 2 प्लेयर्स हैं, उसमें एक प्लेयर जो शॉट्स खेलता है, हो सकता है कि दूसरा प्लेयर उसी शॉट को किसी अदर वे में खेले। मैनेजमेंट में भी सेम है। मैनेजमेंट में अगर 2 मैनेजर्स हैं तो किसी एक प्रॉब्लम को, किसी एक इशू को 2 मैनेजर्स डिफरेंट अपने स्टाइल में उसे सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि उसमें डिफरेंट मैनेजर्स एक गिवन प्रॉब्लम को, एक गिवन इशू को अपने कॉम्बिनेशंस किसके, क्रिएटिविटी के, प्रैक्टिस के और एक्सपीरियंस के कॉम्बिनेशन से उसको डील कर सकते हैं। यानी कि इस पॉइंट को भी ग्रीन सिग्नल मिलता है कि मैनेजमेंट में भी पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशंस होती हैं। थर्ड पॉइंट, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। हम जानते हैं कि थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ आर्ट में प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी कितना इम्पोर्टेंट है। कोई भी एक स्पोर्ट्स पर्सन, क्रिकेटर, सिंगर अपने आर्ट को इम्प्रूव करने के लिए उसकी प्रैक्टिस करता रहता है। सिमिलरली एक मैनेजर भी अपनी जो उसने थ्योरेटिकल नॉलेज बुक्स में पढ़ी है उसको एक रियल लाइफ सिचुएशन में फेस करते हुए उसको कोशिश करता है कि उसको स्किलफुल वे में ठीक करे। यानी कि इस थर्ड पॉइंट को भी ग्रीन सिग्नल मिलता है कि मैनेजमेंट इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। आगे बढ़ते हैं, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, यानी कि बेसिक फीचर्स ऑफ प्रोफेशन। क्या मैनेजमेंट में वो बेसिक फीचर प्रेजेंट है कि नहीं। सबसे पहला पॉइंट है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। हम इतनी देर से पढ़ रहे हैं कि चाहे वो साइंस हो, आर्ट हो, अब प्रोफेशन हो, सब में एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है। और पढ़ भी चुके हैं कि मैनेजमेंट में भी वेल डिफाइंड सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज प्रेजेंट है, यानी कि डिफरेंट लिटरेचर प्रेजेंट है, डिफरेंट थ्योरीज, प्रिंसिपल्स प्रेजेंट हैं जिनको मैनेजर्स फॉलो करते हैं। यानी कि पहले पॉइंट को तो ग्रीन सिग्नल ऐसे ही मिल जाता है। सेकंड पॉइंट, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। स्टूडेंट्स, प्रोफेशन आपने क्लास 11th में पढ़ा है, उसमें हमें एंट्री करने के लिए सबसे पहले अपने आप को रजिस्टर कराना होता है, एग्ज़ाम देना होता है और सर्टिफिकेट हमें मिलता है, तब हम उस प्रोफेशन में एंटर करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने टीचर्स ने आपको बताया भी होगा, मैं डिस्कस कर लेता हूँ। अगर आपको सीए बनना है तो आपको ICAI में रजिस्टर करना है। अगर आपको लॉयर बनना है तो आपको बार काउंसिल में रजिस्टर करना है, आपकी एंट्री तब हो सकती है। लेकिन मैनेजमेंट में ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी मैनेजर बन सकता है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। यानी कि इस सेकंड पॉइंट को रेड सिग्नल मिलता है। थर्ड पॉइंट है प्रोफेशनल एसोसिएशन। सेकंड पॉइंट में मैंने कुछ एसोसिएशंस के नाम लिए थे। ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, बार काउंसिल, ये क्या हैं? ये प्रोफेशनल एसोसिएशंस हैं। ये प्रोफेशनल एसोसिएशंस रूल्स और रेगुलेशंस बनाते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस देते हैं और कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो कराने के लिए टाइम टू टाइम गाइडलाइंस देते हैं। स्टूडेंट्स, मैनेजमेंट का भी ऐसा ही एक एसोसिएशन है, AIMA, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन। यानी कि इस पॉइंट को हम ग्रीन सिग्नल देते हैं। AIMA क्या करता है? मैनेजर्स को टाइम टू टाइम गाइडलाइंस देता रहता है। फोर्थ पॉइंट, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। हम जानते हैं कि प्रोफेशनल्स जो होते हैं उनको कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना पड़ता है, जैसे डॉक्टर्स, लॉयर्स और CA, इनको ओथ लेनी पड़ती है प्रैक्टिस से पहले। लेकिन ऐसा कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है जो मैनेजर्स को फॉलो करना होता है, तो इस पॉइंट को हम रेड सिग्नल देते हैं। लास्ट पॉइंट है सर्विस मोटिव। स्टूडेंट्स,
प्रोफेशन का जो मेन या बेसिक मोटिव है वो अपने क्लाइंट्स को सर्विस देना है डेडिकेटेड और कमिटेड वे में। और हम पढ़ भी चुके हैं मैनेजमेंट में, मैनेजमेंट का वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव सोशल ऑब्जेक्टिव्स है, यानी कि वो सोसाइटी को सर्व करता है। इस पॉइंट को हम ग्रीन सिग्नल देते हैं। तो स्टूडेंट्स एक कंक्लूजन निकलता है इससे कि प्रोफेशन के फीचर्स कुछ तो प्रेजेंट हैं मैनेजमेंट में, लेकिन मैनेजमेंट एक फुल फ्लेजेड प्रोफेशन नहीं है। टाइम है टेस्ट योरसेल्फ का। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन, मैनेजमेंट इज़ अ प्योर साइंस, ट्रू एंड फॉल्स है, गिव रीज़न ऑल्सो। सेकेंड क्वेश्चन, स्टेट वन पॉइंट इंडिकेटिंग मैनेजमेंट एज एन आर्ट, यानी कि मैनेजमेंट को आर्ट का फीचर ऐसा कौन सा है जो मैनेजमेंट में प्रेजेंट है। थर्ड है, मैनेजमेंट इज़ नॉट अ फुल फ्लेजेड प्रोफेशन, सपोर्ट दिस स्टेटमेंट। आपको एक पॉइंट से सपोर्ट करना है कि मैनेजमेंट को फुल फ्लेजेड प्रोफेशन क्यों नहीं कह सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, इनके सॉल्यूशंस डे वाइज अपनी नोट्स कॉपी में लिख लेना है। ओके, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।